लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के आप भावी प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज जम्मू पहुंचे थे, क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या कुछ नया करने के लिए जम्मू में सोच रहे हैं? जम्मू में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज है कि इतना 20 लाख का आबादी है जम्मू जिला, और संसदीय क्षेत्र भी काफ़ी आबादी का है। और यहाँ पर सदर अस्पताल 100 बेड का है, एक भी ऑपरेशन थिएटर नहीं है। ना यहाँ पर आई का ऑपरेशन हो सकता है, ना हड्डी का ऑपरेशन हो सकता है, और ना आईसीयू है, ना सीसीयू है। सीरियस पेशेंट होता कहाँ जाएगा? और प्राइवेट इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पर लोग भागेंगे या तो पटना या कहीं बाहर जाएंगे। तो ये इसकी सुविधा मेरी सबसे है कि हम यहाँ पर बेड बढ़ाएं, ऑपरेशन थिएटर बढ़ाएं, और एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में स्पेशली 3 डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, और रीनल फंक्शन, किडनी के डायलिसिस होना चाहिए। डायबिटिक की अलग क्लिनिक होनी चाहिए यहाँ पर, और एक मानसिक रोग का भी यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है अलग से डेवलप किया जाएगा। बेड की जनरल बेड के अलावा अस्पताल को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा। नंबर 2, हमारा एक प्लान है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं हमारे, इनकी गुणवत्ता शिक्षा दिया जाए। इसलिए हर ब्लॉक में लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग आवासीय विद्यालय होगा गरीब के बच्चों को, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ेगा, और उसके स्तर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर होगा। आप एज ए प्रोफेशनल MBBS हैं, MS हैं, MCH हैं, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश कुमार के नाम से आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ऐसे में अब तक कितने बार जम्मू सदर अस्पताल का विजिट किए हैं और क्या कुछ कमी पाए हैं जिसको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है? बहुत कमी है। आप बोलिए कि क्या कमी? सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, यहाँ पर कोई जनरल सर्जरी नहीं हो सकता है, कि लेबर रूम है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, CCU नहीं है, ICU नहीं है। अब यहाँ पर कोई जनरल सर्जरी नहीं हो सकता, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल सर्जरी हम कह रहे हैं, किसी को अपेंडिसाइटिस वो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ क्या हो सकता है? हाइड्रोसिल नहीं हो सकता, हर्निया नहीं हो सकता है। इतना बड़ा सदर अस्पताल में, जबकि सदर अस्पताल कम से कम नॉर्म्स है कि 500 बेड का होना चाहिए मिनिमम। इतना दिनों से ये क्यों नहीं बना? तो हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा हॉस्पिटल ठीक करना। दूसरा उसके पहले हमारा रहेगा कि गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय के स्तर पर हम आवासीय विद्यालय बनाएं। उसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू से होगी और 12 तक होगी, इंग्लिश मीडियम से होगा, मुफ्त में होगा, सरकार सारी खर्च बियर करेगी और पढ़ाएगी और देखभाल करेगी। तीसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे नौजवान, आज के नौजवान जो हैं हमारे, बहुत सफर हैं, और उनके कारण उनकी गलती नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि वो पब्लिक स्कूल पढ़ सके। तो उनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई गुणवत्ता नहीं हुई और जनरल कंपटीशन में नहीं आ पाए। हमें उनके लिए किसी न किसी रोजगार को ढूंढना है। तो हम MSME के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, केंद्र सरकार के थ्रू हर ब्लॉक में हम चाहते हैं कि ऐसा रोजगार डेवलप करें कि 1000 से 2000 बच्चे हर ब्लॉक में इंगेज हो जाए और अपने परिवार को ठीक से देखभाल करें। तो कम से कम अगर हर ब्लॉक में हम 1000-2000 बच्चों को रोजगार में लगा सकें तो हम समझेंगे कि हमारा MP बनना सार्थक हुआ। तो ये मेरा तीसरा कर्तव्य हुआ। दूसरा जो है कि आज तक सचर कमेटी 2010 में बनी थी मुस्लिमों के लिए, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए, उसको किसी ने लागू नहीं किया। बजट रखा जाता है लेकिन सरकार यूज नहीं करती। तो हमें उसको लागू करवाना है ताकि मुस्लिम समाज वो उद्धार हो सके, क्योंकि वो भी सफ़र, जिस तरह से बैकवर्ड शेड्यूल का सफ़र रहे हैं उस तरह से वो भी सफ़र रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें करना हो। दूसरी बात देखते हैं कि कमज़ोर वर्ग के लोग या दबंग लोग कमज़ोर वर्ग को दबाते हैं, तो सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। तो उस माफिया को, पेन माफिया है जिसको बंद करना होगा। पेन माफिया कोई सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसे हर चीज़ के लिए, हमने सुना है आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया जाता है। इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी पाया गया उसे कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। इसको हम ठीक करेंगे। सिस्टम को हम ठीक करना चाहते हैं ताकि सारी जनता, शुरू में हो सकता है कि कुछ लोग ये दलाली का काम करते हों, उनको खराब लगेगा, लेकिन ये उनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। उनको अगर कुछ और काम दे देंगे, वो दलाली का काम क्यों करें, उनको कुछ और काम दे देंगे
तो दलाली काम छोड़ देंगे वो। तो उनको भी ऐसा नहीं कि उनका हम बेरोजगार करने वाले हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। आपको हम अच्छा काम देंगे कि आप ऐसा काम करिए जिससे आपको फ़ायदा हो। आज जमुई आए सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये जो मैंने आपको बताया, एजुकेशन, हेल्थ, नौजवानों को रोजगार, मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना, कमज़ोर वर्ग को दबंगों से बचाना, ऑफिसर्स को ठीक करना, जिला का जो पैसा मिलता है उसका पूरा यूटिलाइज करना, अस्पताल को अपग्रेड करना। और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है जो कार्डियक, ब्रेन और किडनी और डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर का इलाज यहीं कर सके, उसको पटना, दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, ये कब तक निर्माण होगा और इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आपके द्वारा ताकि यहाँ के जनताओं को? भारत सरकार का तो ऐसे भी ऑलरेडी बजट में है कि हम एनसीडी सिस्टम को डेवलप करें। इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके लिए अलग से फंड है और उसको वेलनेस फंड भी कहते हैं, जिसको लोग यूटिलाइज नहीं कर रहा है। उसके यूटिलाइज से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हर 5,000 पर 7 आदमी को गवर्नमेंट ऑफ बिहार अपॉइंट कर सकती है। नहीं कर रही है चूँकि 60-40 का पैसा देना पड़ता है कि 60 भारत सरकार देगी, 40 है। उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। उसको कहेंगे बिहार का स्पेशल इसके लिए रियायत करो, तब तुम्हारा पैसा भी यूटिलाइज होगा और एनसीडी भी डेवलप होगा। अरे मतलब ये नेशनल प्रोग्राम में है, नहीं समझे? इस नेशनल प्रोग्राम को खाली हमको इम्प्लीमेंट कराना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम नेशनल प्रोग्राम को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। हमको मालूम है कि कहाँ से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कितना पैसा देते हैं बिहार सरकार को और ये क्यों नहीं यूटिलाइज होता है। आपको छोटी सी बात कर देते हैं। 2010 में 11 में हमने पैसा दिया ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए, 9 ट्रॉमा सेंटर। आज कितना हो गया? 2024 हो गया, बना ही नहीं ट्रॉमा सेंटर। इंट्रो दे दीजिए सर आप। 1 मिनट पॉज करो। गणतंत्र दिवस है, मेरी तरफ से हमारे लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी शुभकामनाएं सबको देते हैं गणतंत्र दिवस का। और सभी नेताओं को बताना चाहते हैं कि 78 साल हो गया, लेकिन आज तक हमारे गरीब लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल पाया। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए गुणवत्ता शिक्षा और काम करें मन से, तभी मिल पाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक समता तो हमने दे दिया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समता तभी देंगे जब यह देश की अनियता ठीक होगा। तो हमारा यही कहना है नेताओं से कि आप लोग ध्यान दें गरीबों पर, ताकि उनका उद्धार हो सके। गणतंत्र दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चे दिल से आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो आप गरीबों पर ध्यान दीजिए। संविधान लिखा गया था कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है। क्या लगता है किस तरह से संविधान का पालन हो रहा है भारत देश में? आज संविधान का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को ताके पर रख दिया है। आप देखिए ना, आईएएस का सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू होना चाहिए। ये लेटरल एंट्री करा रहे हैं जहाँ पर किसी का रिजर्वेशन नहीं देते। ये सब जो जितना हमारा ऑटोनॉमी था, सीबीआई, ईडी, आईबी, ऑटोनॉमस ख़त्म कर दिया। जितने हमारे संस्थाएं थी उसको ऑटोनॉमी ख़त्म कर दिया। एक सीआईसी था, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ऑटोनॉमी लोगों को ख़त्म कर दिया, तो संविधान रहा कहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव अगर सरकार खुद अपने हाथ में लेती है तो उसी का कठपुतली हो जाएगा। तो संविधान है कहाँ? संविधान के अनुसार आप काम कहाँ कर रहे हैं? तो ये सरकार जो है संविधान का आरक्षण ख़त्म कर दिया करीब करीब। आप देखिए, हर प्रधानमंत्री ने इस देश में 345 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, लेकिन यही एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो एक भी नहीं बनाए और करीब करीब 145 पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्होंने 10 साल में बेचने के कारागार पर ले दिया है और कुछ बेच ही दिया है। तो ये बात है, तो ये गलत बात है। जबकि उससे क्या हो रहा है? उससे बच्चों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। सबसे अगर हार्म किसी सरकार ने हमारे नौजवानों को किया है देश में, तो वो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्योंकि नोटबंदी करके 6 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और जो नौकरियां हैं उसको भी ये भरना नहीं चाहते। क्या कारण है मैं नहीं जानता। अब इलेक्शन आ गया 2024 का, अब ये भरना, अब कुछ एडवर्टाइज करेंगे, लंबा लंबा एडवर्टाइज करेंगे, कहेंगे हमने 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, जबकि 10 साल तक चुप बैठे रहे।
आज रेलवे में ही लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल। खाली झंडा दिखाने वाला 1 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, सोचिए। और उसमें गरीब के बच्चे ही जाते, लेकिन नहीं भर रहे। लेकिन अब इलेक्शन आ गया तो कुछ करेंगे अपना कमाल। अगर इनको राम मंदिर से नहीं मन भरा तो ये कुछ ऐसा ही कमाल करेंगे। ठीक है।